आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कबूतर आ आ आ? क्या आपको भी लगता है मसक्कली मसक्कली? यही लगता था नम्रता त्रिवेदी, जो कि 48 साल की है, बोरीवली मुंबई में रहती है। कहती है अब मैं कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी। क्यों? पिजन्स की वजह से। तो मुंबई और दिल्ली में पिजन्स लोगों को मार रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी और अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना प्यार के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप भगवान को ही, मतलब ऐसा ना ही हो, किसी के साथ ना हो, भगवान करे। लेकिन इनको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया हुआ 2013 में। लंग डैमेज हो गया था। ये बताती हैं कि मुझे लगातार ड्राई कफ था, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं, और मैं हमेशा खांसती रहती थी। मैंने सीटी स्कैन करवाया, अपना चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया, तब मुझे पता चला कि मुझे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो गया है। ठीक है ना, वैसे निमोनिया का ही फॉर्म है। अब हाइपर सेंसिटिविटी मतलब हल्का सा भी, मतलब आप बुरी हालत है, इसमें जान भी चली जाती है। तब मैंने पिजन एंटीजन एलिजा टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव था। अब मैं समझ में नहीं आया मुझे कि आखिरकार ये हुआ क्यों। ये हुआ पिजन्स की वजह से। नाम ही है पिजन एंटीजन एलिजा टेस्ट। मेरे जो जस्ट एकदम बगल वाला फ्लैट है वो खाली पड़ा हुआ है। ओनर्स यहां पे आते नहीं हैं, तो यहां खाली कबूतर आते थे। खाली जगहों पे कबूतर आते थे। और मुंबई में तो हमारी बॉलीवुड मूवीज में भी कबूतर को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है। मैं खुद एक इन्वायरमेंटल लवर हूं, एनिमल लवर हूं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है। हमारे एक चींटी को भी हम लोग आटा खिलाते हैं, मतलब ऐसा समझिए कि चींटी को भी दाना डालते हैं, ऐसा है। लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें मारना नहीं है किसी को, इसका सोल्यूशन भी आखिरकार आपको बताऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पे जो पिजन्स हैं, जो कबूतर है, वो आ जाते थे फ्लैट में, विंडोज़ में, और वो वहाँ पे अंडे दे देते थे। अब वो अपनी वही पूप ड्रॉपिंग्स, कबूतर के फेदर टूट के गिर रहे हैं, अंडे, मैं अपनी बालकनी में बैठ के सब कुछ मतलब इंजॉय करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बालकनी में भी ये सब है, मैं अनअवेयर थी। और उसके बाद धीमे धीमे मुझे खांसी होने लगी, और जब मैंने टेस्ट करवाया तब मुझे पता चला कि मुझे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया है। और अब मेरी लाइफ दोबारा कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मैं हैवी मेडिकेशन पे हूँ, भयानक दवाइयाँ चल रही है मेरी, स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो सके, और साइड इफेक्ट्स है। मैंने बहुत सारा वेट जो है वो खो दिया है, रिकवर कर लिया है, लेकिन जो मेरा लंग्स का डैमेज है वो परमानेंट है। और मैंने कभी शराब नहीं पी। ऐसे ही केस दोस्तों, ये बहुत दुखद है। यतीन छोड़नेकर 48 साल के हैं ये, हिंदू कॉलोनी दादर मुंबई में रहते थे। अब आप ये समझिए कि हाइपर सेंसिटिविटी, आप समझ रहे हो, सांस भी लोगे तो खांसी आएगी। आपके लंग्स इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। लंग्स में ही आप आदान प्रदान होता है। लंग्स डैमेज, लंग्स सुट्टा मारने से डैमेज होते हैं, है ना। कोई लंग्स की बीमारी होगी, ब्रोंकाइटिस, कोविड-19, लंग्स की बीमारी, कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हुआ तो वो लंग्स डैमेज होंगे। अब ये रेस्पिरेटरी ही इलनेस है। तो बताते थे कि ये खाली अगर कोई मतलब हल्का सा भी अगर चबा लेते थे ना, तो इनकी सांस उखड़ जाती थी। इनकी जो वाइफ है वो बताती हैं। अब इनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस था 2017 में। लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ अक्टूबर 2019 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, सितंबर 2022 में इनकी मौत हो गई। टेस्ट ने ये बताया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, पहले मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। सो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। तो टेस्ट ने बताया कि इनको लंग फाइब्रोसिस हुआ। क्यों? क्योंकि अगेन जो पिजन ड्रॉपिंग्स हैं, पिजन ड्रॉप हुई, हवा आई, वो पूरी डस्ट लेके गई, आपने सूंघ ली, तो केमिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया, आपके लंग्स को डैमेज, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। वो हुआ किससे? पिजन से। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मेरे हस्बैंड को इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ, तब हमने ये रियलाइज किया कि हमारी जो टेरेस है वहां पे पिजन्स अंडे दे जाते थे, और हम खाना भी खिलाते थे पिजन्स को, तो हमको नहीं पता चला, हम फीड करते थे उनको। बहुत सारे जो है कबूतर आ जाते थे, अच्छा लगता था। लेकिन जो वो ड्रॉपिंग्स करते थे, फेदर्स टूट के गिरते थे, डस्ट से मिलकर जैसे ही हमने सांस ली, मतलब हमारे पति ने, तो धीमे धीमे उनको ये सब, उनका लंग डैमेज जो है वो होने लगा। तो 1.5 साल में 20 से 60% तक
ये जो लंग डैमेज है, मतलब लंग्स पहले 20% डैमेज था और धीमे धीमे 1.5 साल के अंदर अंदर 60% तक डैमेज हो गया। इनको ऑक्सीजन दिया गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हर 2 घंटे पे इनको दिया जाता था। बड़ी बात है कि शराब सिगरेट नहीं पीते थे, कभी इन्होंने शराब नहीं पी। 90 किलो के एक इंसान, एक हेल्दी इंसान 50 किलो पे आ गए, लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। अक्टूबर 2019 में जब हमको पता चला कि पूरी तरीके से लंग्स डैमेज हो गए, 100% डैमेज है, तो हमको एक डोनर चाहिए था, हमको डोनर मिला, लेकिन उसके बावजूद हम इनको बचा नहीं पाए और 2022 में इनका देहांत हो गया। तो मुंबई और दिल्ली में जो पिजन्स हैं, दे आर किलिंग दी रेसिडेंट्स, हमको समझना पड़ेगा। जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आंसर राइटिंग का कोर्स एक चलाया हुआ है, सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है ये। आमतौर पे कोर्स बहुत महंगे आते हैं, इसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप यूपीएससी क्या कोई भी जिसमें भी आंसर राइटिंग है तो उस एग्जाम को निकाल पाएँ। तो 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होगी, साथ ही साथ हमने लक्ष्य बैच भी शुरू किया है। 1 साल का यूपीएससी का पूरा कोर्स सिर्फ आपको 10,000 का मिलेगा और जितनी क्वालिटी हम देते हैं, ये हम दावा करते हैं, उतनी क्वालिटी कोई नहीं दे सकता। बाकी हम तो है ही हैं, मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है हमारा, एक कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल में एक 11 साल का लड़का, वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली में, अभी तक हमने मुंबई की बात की, अब दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको देखने को मिला। क्यों? अगेन पिजन्स के फेदर्स के कांटेक्ट में आ गया ये और ड्रॉपिक्स के कांटेक्ट में आ गया। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। लड़का खांस रहा था लगातार और खांसते खांसते सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तुरंत हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया, मेडिकल स्क्रीनिंग हुई, तब ये पता चला, काफ़ी डिस्टर्बिंग रिजल्ट्स हमको देखने को मिले और टेस्ट ने ये बताया कि स्टूडेंट्स का लंग इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना, और इसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, जो इसकी हमने बात की थी। अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। तो तबीयत खराब होती गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका डिसफंक्शनल होता गया धीमे धीमे। इम्यून सिस्टम, इम्यून मीडिएटेड कंडीशन थी, एलर्जी होती है ना, एलर्जी, ठीक है ना, आपका इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता है, वो आपको और बीमार कर देता है, ठीक है। इंटेंसिव ट्रीटमेंट चला, ऑक्सीजन थेरेपी दी गई, दवाइयां दी गई, जो लंग इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस किया गया, लेकिन ये डैमेज जो है वो रहेगा। तो ये जो फाइब्रोटिक लंग डिजीज, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस या फिर बर्ड फीडर्स लंग, ये सिर्फ दिल्ली में लिमिटेड नहीं है। मुंबई से लेकर बहुत जगह जहां पे बहुत सारा पिजन्स रहेंगे, वहां पे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली पिजन्स जो हैं, दे आर एक्चुअली बैड फॉर यू, फीडिंग देम इज बैड फॉर यू। एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है पिजन की, वो सबसे ज्यादा कोई बर्ड्स है वो पिजन है, 26 करोड़ के आसपास। आप ये समझिए कि जो पिजन है वो भारत में नंबर 1 है, नंबर 2 पे कौवे आते हैं। ओके, तो इसीलिए एबंडेंस क्यों है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी का हद से ज्यादा एबंडेंस क्यों है, इसलिए क्योंकि उनके लिए खाना रेडिली अवेलेबल है, अर्बनाइजेशन हो गया है, फूड अवेलेबिलिटी आसान हो गई है, लोग पिजन को फीड करते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वो सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बीमारी लेके आते हैं। यस। ऑर्निथोलॉजिस्ट मोहम्मद दिलावर बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेचर फॉरएवर सोसाइटी के, ये बताते हैं कि पिजन ने सारी स्पीशीज को आउटनंबर कर दिया है, ठीक है ना। जो कबूतर हैं वो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, हो सकता है बड़े बड़े शहरों में और जानवरों के लिए मुश्किल हो, चिड़ियों के लिए मुश्किल हो, लेकिन पिजन्स के लिए वो जन्नत से कम नहीं, क्योंकि इनको रेडिली खाना जो है वो मिल जाता है। वेल फेड पिजन, एक वेल फेड पिजन 11.5 किलोग्राम जो है 11.5 kg इतनी ड्रॉपिंग्स एक साल में डालता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस अगर ऐसे ही होती रहेगी, कबूतर खाना कहते हैं ना, कबूतर खाना में बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रैक्टिस होती है। पहले ये बीमारी उन्हीं को होती थी कबूतर खाने में जो काम करते थे। कई बार बोला भी जाता है कबूतर खाना बना लिया है घर को। कबूतर खाना मतलब वही कि गंदगी, बहुत सारे कबूतर एक साथ, ठीक है ना। तो कबूतर खाने में जो लोग बेसिकली इन पिजन्स के कॉन्टैक्ट में रहते थे उनको ये बीमारियाँ होती थी, लेकिन आज ये बीमारियाँ हर किसी को हो रही है, ठीक है ना। जो पिजन्स से हद से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है वो यहाँ पे हो रही है, और यही रीज़न है कि इनकी जो एक्सप्लोजन है पिजन पॉपुलेशन का हो रहा है। डॉक्टर सुनील राजन बताते हैं कि मतलब आप ये समझिए कि जो लंग डिजीजेज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज 24 के करीब केसेस आते हैं हर हफ्ते में, ठीक है ना।
और ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमको इसकी प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 10 साल पहले ये उन्हीं लोगों के साथ होता था जैसा कि हमने बताया कि जो बर्ड्स के साथ थे, लेकिन अब क्योंकि पिजन्स का जो प्रॉक्सिमिटी है वो हर जगह, आजकल घरों घरों में पिजन्स आपको मिल जाएगा। वैसा नहीं कि आप सबको भगा दो मार दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस खाना देना थोड़ा सा कम करो। ओके, क्या होता है सबसे पहले अब हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो पिजन्स के ड्रॉपिंग्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं भाई? हाईली एसिडिक होते हैं इनकी ड्रॉपिंग्स, ठीक है ना। इसमें बैक्टीरिया होते हैं या फिर कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, साथ ही साथ जो एस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो बेसिकली एक रेयर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब जैसा कि हमने बताया कि बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो बर्ड ड्रॉप करते हैं ना, ये क्या हो गया, हगदिस ऐसा, तो वो हो गया, फेदर्स हो गया, एनिमल फर्स हो गया, इन सब को ब्रीद करने में डस्ट के साथ ये उड़ते रहते हैं। आप सांस लेंगे, ये आपके अंदर चले जाएंगे, इनके पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे, तो ये एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके लंग्स के अंदर। आपके लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके लंग्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि, लेकिन ये हो जाता है। क्या, जैसा कि हमने बताया कि अगर लगातार, अब जैसे एक बार हो गया, 2 बार, लेकिन लगातार आप ये बैक्टीरिया, मोल्ड या फिर केमिकल्स जो आपके एनवायरनमेंट में अगर आप उसको सांस ले रहे हैं तो डेंजरस है। या हार्मफुल सब्सटेंसेस है, कहां पे मिलते हैं? एयर कंडीशनर, ह्यूमिडिफायर, बर्ड ड्रॉपिंग फेदर, एनिमल फर्स, कंटामिनेटेड फूड्स, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, हार्डवुड डस्ट जो होते हैं, लकड़ी की जो डस्ट उड़ती है उसमें भी ये होता है। हे या ग्रेन जो मतलब चारा हम देते हैं जो एनिमल्स को फीड करने के लिए, हॉट टब्स में, बाकी कंटामिनेटेड, अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो इन सब जगह ये मिलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले सांस नहीं आएगी, खांसी, कफ लगातार, जब भी आप एक क्या ना भारीपन सा, खांसी होती है उसमें भारीपन सा आपको देखने को मिलेगा, अजीब सा साउंड्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फ्लू लाइक इलनेस, फीवर हो गया, कपकपी आना हो गया, जॉइंट पेन हो गया, सिर दर्द हो गया, चेस्ट पेन हो गया, एक्सट्रीम टायर्डनेस हो गया, एकदम से वेट गिरने लगता है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। एक और रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि ऑर्निथोसिस जिसको बोलते हैं, बर्ड्स की वजह से होता है। इसमें अगेन सेम रैश हो गया, फीवर हो गया, एलर्जी हो गया, एलर्जी से वैसे ही सब चीज़ें ट्रिगर होती है, फैटिक, निमोनिया, ये सब हमको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली, और यीस्ट इन्फेक्शन भी इससे हो जाता है जिसको कैंडियासिस बोलते हैं। ये यीस्ट इन्फेक्शन भी पिजन से ही होता है। ये आपके स्किन हो गया, माउथ हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इंटेस्टाइन, आपके जो जेनिटल्स हैं उनको इफेक्ट करता है। तो डॉक्टर लैंसलो पिंटो बताते हैं, जो कि मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में ही है, कि पहले क्या होता था कि 1 और 2 केसेस आते थे हाइपर सेंसिटिविटी के, लेकिन अब हर हफ्ते में 4 से 5 केसेस आ रहे हैं। तो ये डेंजरस है, 2 गुना ज़्यादा केसेस हो गए हैं। ज़्यादातर एडल्ट्स में ही हमको देखने को मिल रहा है। चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स में आप ये मान के चलिए कि 10 लाख अगर बच्चे हैं तो उनमें 4 केसेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि हर साल 2 केसेस बच्चों में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। सतर्क रहने की जो है वो ज़रूरत है। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? एक ही चीज़ है, एवियन प्रोटीन्स को हटाइए। यही लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है कि आप एवियन प्रोटीन्स को हटाइए, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड्स, या जैसे बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स हैं, फेदर्स है, कमरे में आ गई, लगातार कमरा साफ करिए। बहुत ज़्यादा फीड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप फीडिंग पिजन्स, ठीक है, वो दे कैन सर्वाइव, है ना। पिजन्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये होगा, ये आप कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ स्टेरॉइड्स भी आपको जो है वो आपको फ़ायदा करेंगे, कुछ तरीके के स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। नेचर ने हर किसी को बढ़िया बनाया है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मेजर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि बैन इम्पोज हुआ था लंदन में, लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पे, हेल्थ हजार्ड्स की वजह से। 2008 में वेनिस ने पेनल्टी इंट्रोड्यूस की, जो ग्रेन्स नहीं होता, वही दाने जो चिड़ियों के दाने बेचते हैं, उन पर पेनल्टी लगा देगी कि आप नहीं बेच सकते। 2015 में स्पेन के कैटलॉन में वहाँ पे भी इन्होंने पेनल्टी जो है वो इंट्रोड्यूस की। तो वही बात है, जैसा कि हमने बताया कि नेचर ने सबको बनाया है, एक स्पीशी का डोमिनेंट होना खतरनाक होता है,
है ना। जैसे इंसान अभी डोमिनेंट है और इंसान प्लैनेट्स को बर्बाद कर रहे हैं, ये आप मानेंगे? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये रियलिटी है। अब कोई अगर स्पीशी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ जो बैलेंस तो होगा ही होगा, दूसरा खत्म होगा। तो पिजन्स जो कबूतर हैं वो हमारे यहाँ बहुत ग्लोरीफाइड भी हैं, बहुत कहते हैं ना कि बड़े सिंबॉलिक भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। और एक तरीके से जो पिजन, वाइट डोव, क्या किसका प्रतीक है वो? पंचायत में भी हमने देखा सफ़ेद कबूतर, वो किसका? वो शांति का प्रतीक होता है। इंसान ह्यूमन फ्रेंडली बर्ड हो, ठीक है ना, ह्यूमन फ्रेंडली बर्ड है, आप उसको आसानी से ट्रेन कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ तक हम इनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ऐसा, थोड़ा सा कमी रखिए आप फीडिंग में। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।